अंगिका न्यूज टीवी पे आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की टॉप स्टोरीज पे। पुलवामा में हुए फिदायनी हमले में बिहार के 2 बेटे शहीद। मसौड़ी के संजय सिंह और भागलपुर के रत्न ठाकुर की शहादत से परिवार में पसरा मातम। पुलवामा आतंकी घटना का बिहार के कोने कोने में विरोध। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। स्कूली बच्चों ने सरकार से आतंकवादियों पर कार्रवाई कर उन्हें जड़ से खत्म करने की मांग की। आतंकी हमले की सीएम नीतीश ने की निंदा। कहा वे इस घटना से काफी मर्माहत हैं। वीर जवानों की शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी घटना पर दुख जताते हुए पीएम मोदी पर साधा निशाना। अर्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा देने के साथ साथ शहीद के परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं देने की मांग की। गया औरंगाबाद की सीमा पर आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए रोशन कुमार के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़। जवानों ने दी सलामी। लखीसराय के गढ़संडा के रहने वाले थे रोशन। मरांची में किया गया अंतिम संस्कार। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होने वाली एनडीए की रैली पर बोले रामविलास पासवान। कहा 3 मार्च के बाद बिहार में हवा नहीं बल्कि आंधी चलेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का जुबानी वार जारी। कहा लालू यादव से ईर्ष्या के आधार पर बनाई पार्टी। राहुल गांधी ने कीर्ति आजाद को कांग्रेस में शामिल होने के कार्यक्रम को 3 दिनों के लिए टाला। अब 18 फरवरी को कांग्रेस में शामिल होंगे आजाद। चुनाव आयोग ने बिहार सरकार को 20 फरवरी तक तबादला का कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। 25 फरवरी तक सौंपनी है कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट। राज्य सरकार ने तबादलों की समीक्षा को लेकर 18 फरवरी को बुलाई बैठक। औरंगाबाद में शादी में शामिल होने आए बीजेपी के मीडिया प्रभारी नलिनी रंजन उर्फ अप्पू पाठक को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। आज के टॉप स्टोरीज में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए टॉप स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए अंगिका न्यूज टीवी। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर फॉलो जरूर करें और हमारी ये वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर भी करें।